बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे थे कि ये हमारा हफ़्ता कैसा रहेगा, तो हमने कैंसर तक पढ़ लिया था। अब लियो से हम शुरू करेंगे। वो तमाम लोग, ख़वातीन व हज़रात जो 20 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक पैदा हुए लियो बाय सन साइन। लियो के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा? लियो के लिए प्लानिटरी कंडीशन इस हफ्ते बहुत ही आला है। मैंने आपको याद होगा कि पाकिस्तान के लिए कहा था कि पाकिस्तान भी लियो है। जिसी तरह ये 22 गुजरेगी तो पाकिस्तान से कहीं ना कहीं से ऐसे मामलात जिनका इंटरनेशनल ट्रेड से ताल्लुक़ होगा, वहाँ से सपोर्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो उसकी पहली वो कहते हैं कि एग्रीमेंट हो रहा है या हो गया है, तो चीज़ें हमारी उस तरफ जाने की तरफ बढ़ रही हैं। बहरहाल लियो जो है उनके लिए इस वक्त सबसे बेहतर बात यह है कि उनके 9वें में एरीज़ में मार्स विद राहु। मार्स इन एरीज़ विद राहु देखने में बहुत बुरा होता है, लेकिन इस आस्पेक्ट में बहुत ही आला है। आपको फ़ौरन से बहुत मदद मिलेगी। आपके दोस्त आपके साथ कोलैबोरेशंस भी आएंगे। वो तमाम दौलत जो आप किसी और से लेना चाहते थे, वो फंसे हुए थे, उनसे आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। मून की पोजीशन भी बहुत बेहतर है आज। लियो से फिर आज कॉम्बिनेशन में 5th में मून है, और मून से फिर आगे जो प्लानिटरी कंडीशन है मार्स और राहु 5th में है। तो आई थिंक ये आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। तो इस दिन में आप जितने लोगों को अपना गर्विदा बनाना चाहें, उनसे जो काम लेना चाहें, जो सपोर्ट लेना चाहें, जो मदद लेना चाहें, जो कोलैबोरेशंस करना चाहें, जो ट्रेड करना चाहें, जो असिस्टेंस आपको चाहिए, वो आपको मिल सकती है। वो लड़के जो ख़वातीन हज़रत वुड से इश्क में मुब्तला हैं, उनके लिए आज के दिन बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और आज का दिन उनके लिए इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आज वो अपने दिल का हाल कह सकते हैं, हाल सुन सकते हैं। क्योंकि आज दूसरों की वजह से आपको बहुत सारी एडवांटेजेस होनी है। उसका एडवांटेज का आप पूरे तरीके से ख्याल रखें तो आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। फिर ये है कि 26 को आपके 10th और उसमें 11th हाउस में जुपिटर जो है वो ट्रांजिट कर लेगा। 26, 27 ये जो है डेट्स आपके लिए ज़्यादा अच्छी इस वजह से हैं कि आपका ये 11वां घर है। 11वां घर होता है कोलैबोरेशंस का, दोस्तों से एडवांटेज लेने का, ट्रैवलिंग करने का, अपने ड्रीम्स पूरे करने का। आग होता कि मैंने ये करना था तो तब ये हुआ, और या मैं जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था या सोच रहा था वो कब होंगी, तो वो ये 26, 27 डेट्स हैं। इनमें लियोज़ के लिए वो हो जाएंगी, जिसका उन्हें बहुत ही एडवांटेज है। कोई भी ऐसा प्लैनेट मेजर नेगेटिव नहीं है। उनके 9th एंड 10th के जो लॉर्ड्स हैं वो आपस में परिवर्तन में हैं, और जब भी वो परिवर्तन में होते हैं, 10th एंड 11th के लॉर्ड जब भी परिवर्तन में होते हैं, तो बंदे को अनएक्सपेक्टेड दूसरों से फेवर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से उसके रुके हुए तमाम काम और सोशल प्रेस्टीज और ऑनर बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। सो उसको पूरे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो लियोज़ वैसे भी अथॉरिटी का साइन है, और वैसे भी उनका जो लॉर्ड है वो 11वें में आ रहा है, अपनी ड्रीम्स के घर में आ रहा है, जहाँ पर उसके ड्रीम्स की फुलफिलमेंट होनी है। तो उसको लेकर बेहतर आएंगे। हेल्थ से रिलेटेड किसी किस्म के कोई इश्यूज़ बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 26, 27 इन डेटों को वो जो क्योंकि बेहतर हो रहे हैं, इनकी तरफ बेहतरी की तरफ जाएँ। उससे पहले भी कोई नेगेटिव साइन नहीं है, और आगे भी कोई नेगेटिव साइन नहीं, इसलिए लियोज़ के लिए ये वीक बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो मजमूई तौर पर ये जो जुपिटर की ट्रांजैक्शन होगी टुवर्ड्स जेमिनी, तो ये बहुतों के लिए बहुत फ़ायदा लेकर आएगी। सो इसको पूरे तरीके से एंजॉय करें, खुश रहें लियोज़, और मस्ती करें। वर्गो का लॉर्ड मरकरी और वीनस इस वक्त परिवर्तन में हैं, और ये बात याद रहे कि वर्गोज़ के लिए 10th में जुपिटर 26 को आएगा। ये जो 26 आ रहा है, इसमें उनको ये फ़ायदा हो सकता है कि उनके फादर की तरफ से उन्हें कोई सपोर्ट हो जाए, शोहर की तरफ से कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाए। वो जो पैसे रुके हुए हैं या वो जो ज़िंदगी आगे नहीं चल रही, उसमें से उनको कोई ना कहीं से फ़ायदा आ जाए, और वो जो इन पर पिछले कुछ दिनों से बहुत शदीद प्रेशर बना हुआ था वो निकल आए। आज मून क्योंकि सेक्रेटेरियस में तो है, 4th में है, आस्पेक्ट भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। इस वक्त आज आपको घर का तनाव थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन जिस तरह आपकी ज़िंदगी में 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये सारे डेज घूमेंगे, तो इन सब में मून की पोजीशन और मरकरी की पोजीशन विद वीनस की पोजीशन बहुत ही अच्छी है, जिसका आपको बहुत एडवांटेज होगा।
आपके ये बात याद रहे कि वर्गो से 6th एंड 8th में इस वक्त राहु है विद मार्स। आपको अनएक्सपेक्टेड पैसे का प्रेशर जो रहा है वो रिलीज़ हो जाएगा। आपको अपनी सेहत पर बहुत ख़ास ख्याल रखना है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अपनी हेल्थ, अपनी डिजीज़, इनका बहुत ख़ास ख्याल रखें। शोहर जो है उसका ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, उस पर बहुत तवज्जो दें। औलाद की तरफ से कोई खुदा न खास्ता नेगेटिविटी नहीं है। ट्रैवलिंग के जो मामलात हैं उनमें आप इस महीने या इस वीक तो आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा बार बार कि ऑफ़र्स थी, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई। और ये बात हमेशा से याद रखें कि जब वर्गो है, ये जेमिनी का लॉर्ड मर्करी उसका दूसरा घर है, और ये दोनों एक दूसरे से चौथे दसवें में है। चौथे दसवें में होने से आम तौर पर जो वर्गोस होते हैं उनको घर के थोड़े ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं। घर के प्रॉब्लम्स को लेकर कंसर्न उनको थोड़ा ज़्यादा रहता है। और क्योंकि उनका लॉर्ड मर्करी भी है, तो मर्करी बड़ी स्पीड से घूमता है, तो कंसर्न कहीं ना कहीं उनको रहता है। उस बात पर उन्हें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होगी कि घर की प्रॉब्लम्स को अपने नर्व्स पर तारी ना करें। और कोई नेगेटिव ऐसी चीज़ नहीं है, खुदा न खास्ता किसी एंड पर भी बेहतर हैं चीज़ें। और थोड़ा सा स्ट्रेस आप पर रहेगा, मैंने पहले भी कहा, उसको लेकर इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सैटर्न जो कि अपोजिशन में आपको लग रहा है वो कोई बहुत ज़्यादा ख़ास नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि आपका वीनस और मर्करी दोनों एक दूसरे के परिवर्तन में। संचय करें। लिब्रा, जब भी लिब्रा आता है तो मेरे ज़हन में सबसे पहले इमरान खान आते हैं। मैंने अभी एक वीडियो बनाई है कि इमरान खान को, मैंने पहले भी कहा था 22 जिस तरह गुजरेगी थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेल से निकल आएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किए, जी आपने वो इमरान खान के आप हमेशा ख़िलाफ़ थे, अब वो आपने उसके फेवर में बोलना शुरू कर। फेवर में हम सिर्फ चार्ट पढ़ते हैं। बहरहाल इमरान खान को थोड़ा इसलिए कि बहुत सारे लोग उनके जानने वाले हैं, इसलिए हम डिस्कस करते हैं। जो लिब्रन्स हैं उनके 9th हाउस में जुपिटर आएगा 26 को। 9th हाउस हमेशा होता है ऑटर स्पोर्ट का। 9th हाउस होता है हमेशा दूसरों की वजह से एडवांटेज लेने का। 9th हाउस होता है दूसरों की सपोर्ट लेकर ट्रैवल करने का। चूँकि उसका जो मीडिएटर है उसको जुपिटर की थोड़ी स्क्वायर है, तो ये सारे मामला बनेंगे ज़रूर अभी, लेकिन बनकर वो रिज़ल्ट दे नहीं पाएंगे जिनके लिए हम ये सोचते हैं कि एकदम से चीज़ें बहुत ही ठीक हो जाएंगी। मुश्किल होगा इसीलिए। लेकिन क्योंकि 9th हाउस में जब भी है तो मून की पोजीशन जो वो कहीं ना कहीं 26, 27, 28 को जब बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगी तो उनको 26, 27, 28 ये दिन ऐसे होंगे जहाँ पर लगेगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स उन्हें मिल रही हैं जो पहले नहीं मिल रही थी, तो अब उन्हें हर हाल में मिलेंगी। तो इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि जो लिब्रन्स हैं उनके लिए इस वक्त बजाय इसके कि वो ख़ुद से अपनी कोशिशें करके अपने आप को कहीं उलझा लें, उनसे थोड़ा हटकर अपने आप को बेहतर करने के लिए दूसरों का सहारा हमेशा लें। दूसरों को वो इस्तेमाल करेंगे ही, ये मजबूरी है, और उसी को इस्तेमाल करते हुए वो फिर वो आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से ज़िंदगी आगे बढ़ेगी उनके लिए आहिस्ता आहिस्ता आसानियाँ आती चली जाएंगी और फिर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी और फिर जाकर मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, अब आ गया स्कॉर्पियो द लास्ट साइन। इस सेशन का जो लास्ट साइन है वो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स 8वें में फंसा हुआ, 6ठे में फंसा हुआ। तो मैंने पहले भी कहा था कि जो स्कॉर्पियंस हैं उनको थोड़ा इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें इस ख़ास टाइम पर एकदम से बहुत रिलीफ नहीं मिलने लगा। उन्हें अनफॉर्चुनेटली एरीज़ और स्कॉर्पियो इस वक्त ज़्यादा फंसे हुए हैं, इस वजह से कि उनके जो असेंडेंट का लॉर्ड है मार्स वो फंसा हुआ है। और जब भी मार्स फंसता है तो तब आदमी की कोशिशें, जिसमें कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती हैं और लेस इनकम आती है। तो अगर आपने देखा होगा कि अपने 1.5 साल से अगर पीछे भी देखें तो आपकी बहुत शदीद कोशिशें रही हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। बेपनाह आप कोशिशें करते रहें, लेकिन उनके रिज़ल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वो नहीं लगे। जिसे हम कहते हैं ना, ज़्यादा मेहनत और कम पैसे। आपको फैमिली अफेयर्स, डोमेस्टिक अफेयर, घर के मामले में, करियर के मामले में इल्ज़ामात लग रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि यार चीज़ें चलते चलते एकदम से रुक गई हैं। और ये बात याद रहे कि एरीज़ में मार्स और स्कॉर्पियो में मार्स ये अलग अलग हैं। जब स्कॉर्पियो में मार्स आकर फंसता है तो रीडिंग अलग है,
एरीज में आकर फंसता है तो रीडिंग अलग है। लेकिन क्योंकि स्कॉर्पियो से 8वें घर में फंसा हुआ तो आपको बार बार ये लगेगा कि आप जहनी तौर पर थक गए हैं, फंस गए हैं, आप पर कोई जादू टूना हो गया, कोई फ्रेब हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसने आपका माइंड और आपका करियर बांध दिया है और उसमें से वो चीज़ें निकल नहीं पा रही हैं जो निकलनी चाहिए थी। इन चीज़ों को अपने ऊपर तारीफ बिल्कुल ना करें। कोशिश करें कि अपनी पर्सनल एंड डोमेस्टिक दोनों लाइफ को बेहतर करने के लिए ज़्यादा ख्याल रखें। आपको खून की बीमारियां, गर्दिश खून, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन, इनसे रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं। सर्जरी करवाना पड़ सकती है और सर्जरी के लिए जो डेज़ हैं वो है 26 और 27। तो 26 और 27 को आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, इस पर बहुत ख़ास ध्यान दीजिएगा। रोड ट्रैवलिंग में भी आपको बहुत ध्यान देना होगा। अनएक्सपेक्टेड लॉस हो सकते हैं, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो सकता है जिसकी वजह से सर्जरी करानी पड़ सकती है। तो बजाय इसकी कि ये चीज़ें ठीक हों, आपके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो स्कॉर्पियन थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एहतियात करनी होगी, मजबूरी है। अल्लाह फिर बेहतरी कर देगा। खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।